दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की रग्बी टीम। पश्चिमी सिंहभूम के बिरबल और अजीत का हुआ चयन। पटना में किया जाएगा टूर्नामेंट का आयोजन। बता दें कि पटना में 6 से 9 मई तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए झारखंड रग्बी टीम का चयन किया गया है। टीम में पश्चिमी सिंहभूम के 2 खिलाड़ी बिरबल बिरुआ और अजीत हिस्सा शामिल हैं। दोनों खिलाड़ियों का चयन रांची में हुई राज्य स्तरीय रग्बी प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के खिलाड़ी सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे। अगली खबर, पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भाजपा का प्रोटेस्ट। धनबाद डीसी कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। संदिग्धों पर कार्रवाई की मांग की गई। धनबाद में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में आक्रोश रैली निकाली। रैली में सांसद ढुलू महतो, बागमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो और पूर्व सिंदरी विधानसभा प्रत्याशी तारा देवी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए जिला समाहरणालय तक मार्च किया। प्रोटेस्टर्स ने पाकिस्तान और आतंकवाद विरोधी नारे लगाए। डीसी कार्यालय में सांसद ढुलू महतो के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। अगली खबर, गिरिडीह पुलिस जवान ने डीसी ऑफिस के बाहर किया हंगामा। नशे में धुत कांस्टेबल ने बोले अपशब्द। भाजपा नेता ने की कार्रवाई की मांग। गिरिडीह के पपरा व टाण स्थित समाहरणालय सभागार में एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा शराब के नशे में किए गए हंगामे से अफरा तफरी मच गई। पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल रंजीत यादव ने डीसी ऑफिस के बाहर शराब के नशे में अपशब्दों का प्रयोग किया। घटना उस समय हुई जब भाजपा नेता कामेश्वर पासवान अपने कार्यकर्ताओं के साथ उपायुक्त से मिलने आए थे। वो गिरिडीह में रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें हटाने की मांग को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन देने पहुंचे थे। अगली खबर, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर रहे अफसर नाराज। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही है, जो बेहद गंभीर विषय है। यह उपेक्षा लोकतंत्र का अपमान है। इस बाबत उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किया। अगली खबर, भाजपा ने पाकिस्तानियों को भारत से निकालने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड और भारत के अन्य हिस्सों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। यह प्रदर्शन पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच हो रहा। पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे और मरने वालों में अधिकतर पर्यटक शामिल थे। इस आतंकवादी घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदमों की घोषणा की है। अगली खबर, यूरोपीय कंपनियों के लिए एक समर्पित डेस्क स्थापित किया जाएगा। स्वीडन यात्रा के दौरान झारखंड सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न कंपनियों और संगठनों के साथ चर्चा की और निवेश के अवसरों का पता लगाया। उद्योग सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि झारखंड राज्य में निवेश की सुगम सुविधा के लिए यूरोपीय कंपनियों के लिए एक समर्पित डेस्क स्थापित किया जाएगा। अगली खबर, उद्योग सचिव ने गिनाए झारखंड में विदेशी निवेश की कमी के कारण। उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने झारखंड में विदेशी निवेश की कमी के कारण बताए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वर्ष 2019-2024 की अवधि में झारखंड ने विदेशी निवेशक आकर्षित करने में भारत में 8वां स्थान प्राप्त किया है। अगली खबर, झारखंड में रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने की उठी मांग। झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन की प्रांतीय समिति की बैठक में राज्य कर्मियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। बैठक में राज्य कर्मियों को एमएससीपी का लाभ प्रदान करने की मांग पर चर्चा की गई है। राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र को 62 वर्ष करने के साथ केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को भी शिशु शिक्षण भत्ता का लाभ देने की मांग की गई और आंदोलन के पहले चरण में लगभग 50,000 कर्मचारियों के हस्ताक्षर करके राज्य सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। अगली खबर, आतंकी हमले के विरोध में भाजपा का प्रोटेस्ट। देवघर प्रशासन ने नहीं लिया भाजपा नेताओं का मेमोरेंडम। नेताओं ने लगाए गंभीर आरोप। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इसी साल 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या हो गई थी
और इसके बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबाल पर है। बता दें कि झारखंड के देवघर में भी पार्टी आला कमान के निर्देश पर भाजपा नेताओं को जिला में वैध और अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित करके उन्हें भारत छोड़ने के लिए जिला प्रशासन को अपने स्तर से कार्रवाई करने के लिए एक मेमोरेंडम सौंपना था। भाजपा नेता जब मेमोरेंडम लेकर जिला समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त को सौंपना चाहा तो वहां पर यह कहकर मना कर दिया गया कि एसडीओ को इसके लिए अधिकृत किया गया है। अगली खबर, दुमका में देर से पहुंची एम्बुलेंस, गर्भवती ने तड़पकर तोड़ा दम। बता दें कि दुमका जिले के गोपी कांदर प्रखंड में लचर स्वास्थ्य सेवाओं का खामियाजा फिर से एक और गर्भवती महिला को जान गंवाकर चुकानी पड़ी। बता दें कि गोपी कांदर थाना क्षेत्र के कुरुम्भा गांव में 30 वर्षीय गर्भवती विनीता हेम्ब्रम की मौत इलाज के अभाव में हो गई। विनीता की मौत से उसके 4 बच्चे भी अनाथ हो गए। चारों बच्चों की आयु 1 से 8 वर्ष के बीच है। पति सोम मुर्मू के मुताबिक पत्नी सुबह से ही प्रसव पीड़ा से परेशानी में थी। उसने सुबह करीब 10 बजे एम्बुलेंस को फोन किया लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। अगली खबर, रघुवर दास ने कहा कि जमशेदपुर से पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकाले सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी सिंहभूम के डीसी से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जमशेदपुर में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को शीघ्र निकाल करके भारत से बाहर भेजने की मांग की गई। भाजपा जमशेदपुर महानगर की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत रघुवर दास सहित अन्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और ज्ञापन सौंपा है। अगली खबर, झारखंड में स्लीपर सेल बना रहे आतंकी संगठन, जांच में लगातार सामने आ रहे कनेक्शन। बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की एटीएस ने साल 2024 में राज्य से आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान रांची के डॉक्टर इश्तियाक सहित 4 लोगों को अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप में 22 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एटीएस की टीम ने साल 2024 में ही गोड्डा और हजारीबाग से एक युवक को आईएसआईएस की विचारधारा फैलाने के आरोप में अरेस्ट करके जेल भेजा था। अगली खबर, रांची नगर निगम के पास 521 करोड़ की संपत्ति, सिर्फ भवन ही 108 करोड़ रुपए का। रांची नगर निगम की पूरी संपत्ति 521 करोड़ 59,74,600 रुपए की है। इसमें रांची नगर निगम के भवन की कीमत 108 करोड़ 46,70,586 रुपए आकी गई है। रांची नगर निगम की ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रांची नगर निगम का सीवरेज ड्रेनेज 94 करोड़ 40,70,590 रुपए का है। सड़क और पुल 179 करोड़ 60,22,445 रुपए का है। अगली खबर, सीएम के विदेश दौरे में निवेश के लिए मिले हैं 9 प्रस्ताव। उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में हुए विदेश दौरे में झारखंड को निवेश के लिए 9 प्रस्ताव मिले हैं। विदेश यात्रा का उद्देश्य राज्य में विदेशी निवेश बढ़ा करके देश के जीडीपी में राज्य के बराबर अतिरिक्त सहयोग पहुंचाना है। और उन्होंने बताया कि आधारभूत संरचना के लिए स्पेन की कंपनी फेरा डी बार्सिलोना ने 120-170 मिलियन यूरो निवेश का प्रस्ताव दिया है। टेस्ला ग्रुप ने एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए 150 मिलियन यूरो के निवेश का प्रस्ताव दिया है। अगली खबर, डीएमओ ऑफिस में एसीबी की कार्रवाई, रिश्वत लेते कर्मी हुआ गिरफ्तार। डीएमओ ऑफिस में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी रांची की टीम ने कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए विदेशी तिर्की को 2000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि एसीबी को सूचना मिली थी कि कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा खनन संबंधित डेटा एंट्री के नाम पर घूस की मांग की जा रही थी, जबकि वादी घूस देने को तैयार नहीं था। जिसके बाद इसकी शिकायत एसीबी को की गई, जिसके बाद एसीबी के द्वारा मामले का सत्यापन करके कार्रवाई की गई है। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने लंबे समय से 67 मामलों में नहीं दिया फैसला, सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। झारखंड हाई कोर्ट में आपराधिक मामलों के लंबे समय से फैसला लंबित रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने के बाद 67 आपराधिक अपीलों पर फैसला नहीं सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा है कि ऐसे मामले में 1 महीने में रिपोर्ट दिया जाए जिसमें फैसला सुनाना लंबित है। अगली खबर, झारखंड में अब ये कर्मी भी बन पाएंगे डिप्टी कलेक्टर। अब राज्य सरकार में अनुकंपा पर नियुक्त कर्मी भी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उप समाहर्ता यानी डिप्टी कलेक्टर बन पाएंगे। इन्हें जेपीएससी की 6ठी सिविल सेवा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से यह अवसर प्राप्त होगा और इसके लिए इनका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन 20 मई से शुरू होगा।
जेपीएससी ने इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वर्ष 2018 में ही प्रक्रिया शुरू की थी और इसकी परीक्षा भी आयोजित की जा चुकी है। इसमें अनुकंपा पर नियुक्त कर्मियों को अवसर प्रदान नहीं किया गया था। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने रूल बुक में संशोधन करके अनुकंपा पर नियुक्त कर्मियों को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्य माना है। अगली खबर, दलमा में आदिवासियों ने मनाया सेंद्रा पर्व। पश्चिम बंगाल ओडिशा से भी पहुंचे लोग, सिर्फ परंपरा निभाई गई, जानवरों का नहीं किया गया शिकार। झारखंड के दलमा में दलमा बुरु सेंद्रा दिसुआ समिति के आह्वान पर आदिवासी समाज ने शिकार पर्व सेंद्रा मनाया। इस अवसर पर झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा से सैकड़ों लोग पहुंचे। सभी शिकारी तीर धनुष, भाला और तलवार जैसे पारंपरिक हथियार लेकर दलमा पहाड़ी पर चढ़े थे और वे छोटे छोटे समूहों में बंटकर जंगल में घूमते रहे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 295 अंक ऊपर 80,797 पर बंद। निफ्टी 114 अंक चढ़ा, अडानी पोर्ट्स में 6% की तेजी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 5 मई को शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 295 अंक ऊपर 80,797 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी में भी 114 अंक की तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर में तेजी देखने को मिली है।